हाँ तो बच्चों, एक बार फिर हम लोग आगे जनरल स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी अभी जन नियंत्रण को खत्म किए थे। अब हम लोग आगे एसटीडी और वीडीआरटीआई क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग जन नियंत्रण के बाद जो एनसीईआरटी का टॉपिक बनती है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, यही यौन संचारित रोग को हम लोग शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसटीडी रोग। एसटीडी, अब ये एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है, हम लोग सबसे पहले एसटीडी का पूरा नाम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एसटीडी का पूरा नाम देखने के लिए देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, एस का मतलब होता है सेक्सुअली और टी से ट्रांसमिटेड, डी से डिसीज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी हिंदी में बोले तो इसको यौन संचारित रोग। क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग। अब देखिए, इसी रोग को हम एक और नाम से जानते हैं, भीडी। इसी रोग को हम एक और नाम से जानते हैं, भीडी, जिसको हिंदी में बोले तो रतीज रोग बोलते हैं। हिंदी में भीडी को हम लोग रतीज रोग बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो वेनरियल डिसीज, वेनरियल डिसीज बोलते हैं। अब देखिए, दो नाम हम लोग जान गए, यौन संचारित रोग, रतीज रोग। अब देखिए, इसे एक और नाम से जानते हैं हम। ये जो वीडी एसटीडी है, इन्हें एक और नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं आरटीआई। एक आरटीआई जो है किसी डाटा क्या हो रहा है, सरकारी सूचना प्राप्त करने के लिए होता है, तो वे वाला यहाँ पे आरटीआई ने, यहाँ पे आरटीआई का मतलब हो रहा है आर से रिप्रोडक्टिव, टी से ट्रैक्ट, आई से इन्फेक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका हिंदी होता है जनन मार्ग संक्रमण। जनन मार्ग संक्रमण। तो बच्चों, हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, यौन संचारित रोग क्या होते हैं, यौन संचारित रोग क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले बोले जिसका नाम के आगे ही आ रहा है यौन शब्द, और संचारित मतलब फैलने वाला रोग, यानी इसको हम लोग बोले इसका डिफिनेशन, तो हम बोल सकते हैं कि यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले रोग। वैसा रोग जो यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं, उस रोग को हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग, यानी एसटीडी बोलते हैं, वीडी बोले या आरटीआई बोलते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यौन संबंधों द्वारा नर एवं मादा में संचारित होने वाले रोग, फैलने वाले रोग को हम यौन संचारित रोग का नाम देते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में एसटीडी या वीडी या आरटीआई कहते हैं। अब आप लोग का मन में जो चल रहा है बच्चों की, आरटीआई या वीडी या एसटीडी का उदाहरण क्या है, यानी वह कौन ऐसे रोग हैं जिसको हम यौन संचारित रोग बीडीएसडी कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि जैसे देखिए, अभी हम इसका डिफिनेशन से ही देखें तो क्या बोल रहा है, वैसा रोग जो यौन संबंधों द्वारा संचारित होता है नर एवं मादा में। तो ये नहीं कह सकते कि गलत और सुरक्षित यौन संबंध बनाने से ही ऐसे रोग होते हैं। और ऐसे रोग का एग्जाम्पल जो हम लोग के सामने दिख रहा है, जिनमें ऐसे तो बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन कुछ रोग का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे सुजाक, जिसको हम लोग इंग्लिश में गोनेरिया बोलते हैं। सुजाक को हम लोग इंग्लिश में गोनेरिया बोलते हैं। और इसी को अगर देख रहे हैं तो गोनेरिया को बहुत जगह देखिएगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ। तो सुजाक शब्द याद रखिएगा या गोनेरिया याद रखिएगा, दोनों एक ही को कहते हैं। दूसरा है आतशक। तो आतशक नाम भी पूरा हिंदी है, इसलिए ज्यादातर आपको सिफिलिस मिलेगा देखने को। क्या मिलेगा? तो ये आतशक को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिफिलिस। क्या बोलते हैं? सिफिलिस। याद रखिएगा ये सब एग्जाम्पल, सुजाक हो गया, आतशक हो गया, यानी सिफिलिस हो गया। और आप देख सकते हैं कि अगले एग्जाम्पल क्या है, ट्राइकोमोनोसिस, और लैंगिक मत से हर्पिस है आपका, और काफी फेमस, और ये एक तरह से बोल सकते हैं नया यौन संचारित रोग एड्स है, हेपेटाइटिस भी है। तो ये सभी रोगे जो है हमारे, बहुत सारे और होते हैं, ये सभी रोगे जो है हमारे यौन संचारित रोग हैं। तो ये सब
रोग का फैलने का कहीं ना कहीं कारण है वो सुरक्षित यौन संबंध, गलत तरीके से संबंध बनाना। तो देखिए इन रोगों को हम रोक सकते हैं सीरियस होके, थोड़ा ज्यादा अपने आप को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख के जो हम लोग ये रोग को रोक सकते हैं। तो जैसे ज्यादातर देखें तो अधिकतर उम्र वाले क्या होते हैं, इस रोग को जो है क्या कर चुके हैं, प्रति सजग है। लेकिन ये 15 से 24 वर्ष जिसमें आप लोग खुद हम सब आते हैं इस उम्र में, तो इसमें ज्यादा ये संभावना होता है, क्योंकि ये इस बात पर ध्यान नहीं देते। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, हम आगे बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करने वाले, एक एक करके ये सभी यौन संबंधित रोगों का, यौन संचारित रोगों को क्या करने वाले, समझने वाले कि क्या होता है ये रोग, क्या है इसका लक्षण, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो उनमें सबसे पहला रोग जो आ रहे देख रहे हैं कि सुजाक, सुजाक यानी गोनेरिया। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये सभी जो यौन संचारित रोग है, इनमें से कुछ यौन संचारित रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, यानी कुछ रोगाणु जो होते हैं जीवाणु होते हैं, कुछ रोगाणु आपका विषाणु होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जैसे रोगाणु के द्वारा ये सभी रोग होते हैं, यौन संचारित रोग। जैसे कि अगर हम देखें, सुजाक हो गया आपका, आत्सक हो गया, तो ये दो ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया जनित यानी जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु के द्वारा ये दोनों रोग होते हैं। तो ये देखिए बोर्ड के एग्जाम में पूछ देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं कि वह कौन सा यौन संचारित रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा। तो उनमें एक हो गया आपका सुजाक गोनेरिया जिसको बोले, और दूसरा सिफिलिस हो गया। तो ये दो रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। फिर देखिए आपका ट्राइकोमोनासिस और लैंगिक मत्स्य, ट्राइकोमोनासिस और लैंगिक मत्स्य, ये दो ऐसे रोग हैं जो किसके वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये दो ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी आपसे ये भी पूछ सकते हैं, निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित लैंगिक संचारित रोग है, वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ यानी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो उनमें अगर ट्राइकोमोनासिस या लैंगिक मत्स्य या जनन मत्स्य दिए तो हम उसमें मार देंगे। तो सिंपल सा बात है बच्चों, हम लोग ये सबको एक एक करके देखेंगे। और उनमें देखिए फिर हर्पीस है, एड्स है, तो ये सभी जो है आपका विषाणु जनित रोग है। हर्पीस, एड्स, ये सभी विषाणु जनित रोग। और एक बात और याद रखिएगा कि करीब करीब जो रोग है यौन संचारित रोग, ये सभी का इलाज संभव है, पर ये हर्पीस, एड्स और हेपेटाइटिस बी ऐसे रोग यौन संचारित रोग है जिनका इलाज बोले तो संभव नहीं। हाँ, उनके लक्षण को हम कुछ कम कर सकते हैं, पर इनका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है। इसलिए ये थोड़ा समझना हम लोग को ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। गोनेरिया को देख रहे, तो गोनेरिया जो संक्रमित होते हैं, गोनेरिया का होने का जो कारण है जीवाणु था। वो जीवाणु कौन, यानी इसका संक्रामक जो होता है कौन सा जीवाणु से होता है, तो देखिए नीसेरिया गोनेरी जीवाणु, नीसेरिया गोनेरी जीवाणु। जैसे देखिए इसका नाम है गोनेरिया, तो कौन सा जीवाणु से हो रहा है, गोनेरी जीवाणु से हो रहा है। तो याद रखिएगा जरूर एकदम, सुजाक या गोनेरिया कौन सा जीवाणु के कारण होते हैं, तो नीसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण ये जो है संक्रमण होते हैं, यानी ये एसटीडी रोग होते हैं। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को ये संक्रमक हो गए, यानी ये जीवाणु उसके अंदर चले गए, तो शुरुआत में क्या लक्षण दिखते हैं, तो जो देखिए शुरुआत में जो लक्षण दिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये लक्षण, ये ध्यान रखिएगा, ये लक्षण किस में दिखेंगे, नर में दिखेंगे। किस में दिखने वाले ये लक्षण, क्यों, तो मादा में ये लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। यानी बोल सकते हैं कि ये जो सुजाक गोनेरिया रोग होता है बहुत कम मादा में होने की संभावना है, ज्यादातर लक्षण नर में दिखते हैं और नर को ही ये ज्यादा होते हैं। तो ये नर में जब ये पहुंच जाएंगे जीवाणु, तो उनमें लक्षण क्या दिखेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा यूरिन ट्रैक्ट होता है, उसमें क्या होगा, जलन होएगा, यानी मूत्र मार्ग में दर्द, जलन होता है। मूत्र मार्ग में क्या होता है, जलन होता है, पहला लक्षण हो गया। और दूसरा लक्षण अगर हम लोग देखें तो मूत्र त्याग करने में दर्द या जलन होएगा। यानी पहला हो गया कि मूत्र मार्ग में जलन, दूसरा हो गया मूत्र त्याग करते समय दर्द या जलन फीलिंग होएगा। और इसका लक्षण क्या है, नर का आपकी जो बाह्य जननेंद्रिय होती, बाहरी जनन अंग होते थे, कौन होते थे, सीसन। तो सीसन के अग्रभाग में एक सीसन मुंड मिलता था। सीसन की संरचना में, पेनिस की संरचना में हम लोग देखे,
तो सेशन मुंड पे क्या यानी ग्लेंस पेन्स में क्या मिलता है, आप लोग को देखेंगे ये लक्षण क्या हो जाएगा, पीले हरे रंग का एक तरल मिलेंगे। कहाँ पे, सेशन मुंड आगे वाला सेशन के अग्रभाग में पीले हरे रंग का एक तरल जमा हो जाएगा। तो अगर इस तरह का लक्षण दिखेगा तो हम बोलेंगे कि उसमें सुजाक गोनेरिया हो गया। और एक चीज आप लोग का मन में चल रहा था कि सर मादा में ये रोग नहीं होते, नहीं मादा में नहीं होते। हाँ, मादा इस रोग की वाहक, यानी जैसे कोई संक्रमित पुरुष है या संक्रमित मादा का योनि है, कोई संबंध बनाता है, तो कहने का मतलब क्या होता है, उनके योनि से फिर जो स्वस्थ पुरुष है उसमें चले जाएंगे ये आपका कौन सा जीवाणु था, गोनेरी निसेरिया गोनेरी जीवाणु चले जाएंगे, तो फिर वो संक्रमित हो जाएंगे पुरुष। तो हम लोग ये देखे सुजाक गोनेरिया को। अब हम लोग आत्सक यानी सिफिलिस को देखने वाले, किसको देखने वाले हैं, सिफिलिस। अब हम लोग बच्चों दूसरा एसटीडी, दूसरा यौन संचारित रोग सिफिलिस को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं, सिफिलिस, जिसको हम लोग आत्सक उपदंश के नाम से भी जानते हैं। आत्सक उपदंश सिफिलिस तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग नामों से जानते हैं। अब जैसे कि हम लोग शुरुआत में ही बोले थे कि आत्सक और सुजाक ये दोनों जो है हमारा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग, यानी जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो सबसे पहले जो हम लोग का मन में बात आ रहा है कि ये सिफिलिस जो है कौन से जीवाणु के कारण फैलते, कौन इसका संक्रमक कौन है। तो इसका संक्रमक जो है आपका ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु के कारण सिफिलिस यौन संचारित रोग होते हैं। अब ये एसटीडी का लक्षण क्या है, यानी किसी के अंदर ये ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु चले गए तब उसके अंदर क्या लक्षण देखेंगे। तो देखिए जब संक्रमित होंगे, यानी जिस दिन ट्रेपोनेमा पेलिडम किसी नर के अंदर, पहले लोग नर को देख लेते, किसी नर के अंदर चले जाते, तो संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद, यानी आफ्टर 9-10 डेज बाद, यानी कहने का मतलब 9 से 10 दिन बाद नर में क्या दिखेगा लक्षण, नर के जो शीशन मुंड थे, अभी बताए थे ना शीशन के अग्रभाग, तो शीशन मुंड पे लाल रंग के दाने आ जाएंगे, यानी उसके ऊपर लाल लाल दाने निकल जाएंगे। और ठीक इसी तरह के लक्षण संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद मादा में ही दिखाई देंगे, यानी नर में भी दिखेंगे, अगर मादा संक्रमित हुए तो मादा में भी दिखेंगे। तो मादा का कहाँ दिखेगा ये लक्षण, भगोष्ठ। आज की ये योनि का संरचना जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भाग होता था ना, तो उसी भगोष्ठ में और योनि में क्या होगा, ये लाल लाल रंग का दाना दिखाई देंगे। देखिए नर में संक्रमण के 9 से 10, नर और मादा दोनों में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद क्या दिखा, नर के शीशन मुंड पे लाल लाल रंग के दाने आए और मादा के योनि और भगोष्ठ वाले भाग में लाल लाल रंग के दाने आए। अगर इसका इलाज शुरुआत में नहीं किया जाए, यानी इस लक्षण दिखा और इसका इलाज नहीं किया गया, तो फिर ये आगे बढ़ेंगे और 6 हफ्ते बाद यानी 6 वीक के बाद क्या होंगे, ये जो ट्रेपोनेमा पेलिडम है ये पहुंचेंगे हृदय हार्ट के पास, यकृत लीवर में पहुंचेंगे, अस्थि तक पहुंचेंगे और आखिर में कहा पहुंच जाएंगे, मस्तिष्क में पहुंच जाएंगे। यानी ये जो ट्रेपोनेमा पेलिडम जीवाणु है ये लगातार वृद्धि करते जाएंगे और संक्रमित करते जाएंगे, हार्ट, यकृत, अस्थि और आखिर में मस्तिष्क में पहुंच जाएंगे। अब बोलेंगे सर मस्तिष्क में पहुंचेंगे तो क्या कुछ होएगा की, तो बिल्कुल होएगा। जब ये मस्तिष्क में पहुंच जाएगा, यानी आपका ये जो जीवाणु ट्रेपोनेमा पेलिडम कहाँ पहुंच गए, मस्तिष्क में। अब ये मस्तिष्क की जो कोशिका होती, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन नाम सुने थे ना, ये न्यूरॉन को प्रभावित करना शुरू कर देंगे, यानी तंत्रिका कोशिका को ये प्रभावित करेंगे, यानी उसको काम करने से रोकेंगे।
जिसका परिणाम क्या होएगा, ये व्यक्ति जिसमें या नर या मादा में इस तरह का मस्तिष्क तक अगर ट्रेपोनेमा पेलिडम पहुंच के वहां के नर्वस सेल को, तंत्रिका कोशिका को प्रभावित किया, तो जिसका फलस्वरूप उस व्यक्ति में क्या आ सकता है, लकवा, पैरालिसिस आ सकता है, यानी लकवा का लक्षण दिख सकते हैं, लकवा आ सकता है। और इतना ही नहीं, जब इतने दिन गुजर जाएंगे और ये ट्रेपोनेमा पेलिडम बिल्कुल फैल जाएंगे तो व्यक्ति के पूरे शरीर पे लाल लाल चकते चकते नुमा आ जाएंगे, लाल लाल पूरा फेस पे वगैरह पे सब जगह लाल लाल चकते पड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर फिर भी अगर अच्छा से इलाज नहीं करवाया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। किससे? ये सिफिलिस से। तो ये सिफिलिस कहीं ना कहीं घातक है। शुरुआती लक्षण में ही इसका इलाज करवाए। अब बोलेंगे सर शुरुआती लक्षण में इसका क्या इलाज है? तो आसान सा इलाज है, आसान सा उपचार है। आप लोग एक एंटीबायोटिक, एक प्रतिजीविकी का नाम सुनेंगे, सबसे पहला प्रतिजीविकी जो बना था पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन के द्वारा, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। इस पेनिसिलिन का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है शुरुआती दौरान। ये जो 9 से 10 दिन के बाद लक्षण दिख रहे हैं तब आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि ये सभी इंपोर्टेंट है, बोर्ड में इनसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसलिए इसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, हम लोग आगे मिलते हैं। अब हम लोग तीसरे एसटीडी, तीसरे यौन संचारित रोग ट्राइकोमोनियासिस के बारे में जानेंगे। ट्राइकोमोनियासिस के बारे में जानेंगे। अब जो सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं हर रोग में, वो क्या है? ये किस प्रकार के रोग है? जीवाणु से होने वाले, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो ये ट्राइकोमोनियासिस जो है बच्चों आपका प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ के नाम है आपका ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस। ये ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण ट्राइकोमोनोसिस नामक एसटीडी होती है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ये रोग कहाँ होते हैं, किसको होते हैं? तो देखिए, अब जरा सोचिए, एक हम लोग पढ़े थे अंग का, रचना का नाम, सहायक जनन ग्रंथि का नाम, बेजैना, किस में मिलते थे? योनि को कहते थे। अब जरा सोचिए, योनि किस में मिल रहे थे, स्त्री या मादा? तो ये स्त्री में मिलते हैं बेजाइना, यानी योनि कहाँ मिलते हैं? स्त्री में। इसलिए ये रोग होंगे तो किसको होंगे? केवल स्त्री को होने वाला रोग, यानी ये एसटीडी रोग, ये ट्राइकोमोनियासिस जो होते हैं केवल स्त्रियों को होते हैं, और ये स्त्रियों को होने वाला प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब आप लोग ये भी मन में चल रहा होगा सर प्रोटोजोआ क्या है? आज कीजिए, एक और रोग है, हालांकि वो यौन संचारित रोग नहीं है, मलेरिया। मलेरिया भी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। हालांकि आप ये याद कर लीजिए कि मलेरिया यौन संचारित रोग है, एसटीडी है, वो एसटीडी नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसके कारण हो रहे हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये उसी तरह का एक प्रोटोजोआ है ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस। उसी यही जो हमारा प्रोटोजोआ है ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस, इसी के कारण स्त्रियों के वेजिना यानी योनि में होते हैं। और जब किसी को ये होते हैं तो इसका लक्षण क्या दिखता है? उनके योनि में खुजली होती है और सफेद रंग का पानी स्रावित होता है। सफेद रंग का पानी स्रावित होते हैं। इस सफेद रंग के पानी जो स्रावित हो रहे थे उसको कहते हैं हम लोग प्रदर। क्या नाम देते हैं इसको? प्रदर आना। अब बोलेंगे सर इसका एक उपचार है? बिल्कुल है। इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार जो पहले है, आप एंटीबायोटिक नाम सुने होंगे, प्रतिजैविकी नाम सुने होंगे, वही प्रतिजैविकी आपका एंटीबायोटिक जो है ऑरियोमाइसिन और टेरामाइसिन, ये दो प्रतिजैवी है, दो एंटीबायोटिक है, ऑरियोमाइसिन और टेरामाइसिन, जिससे इसका उपचार किया जाता है। अब हम लोग अगले रोग हर्पिस के बारे में जानेंगे, फिर एड्स के बारे में जानेंगे। अब हम लोग चौथे एसटीडी रोग, चौथे यौन संचारित रोग, जनन अंगों के हर्पिस।
यानी हर्पिस को देखने वाले हैं। तो आज की जब शुरुआत में ही बोले थे, हर्पिस एक ऐसे यौन संचारित रोग है जो विषाणु द्वारा फैलते, विषाणु द्वारा होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस विषाणु का कुछ नाम होगा, तो विषाणु का नाम है आपका बालक हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिस सिंप्लेक्स विषाणु, हर्पिस सिंप्लेक्स विषाणु। अब इसको याद कैसे रखें, देखो हर्पिस रोग है, हर्पिस सिंप्लेक्स नामक विषाणु के कारण। तो याद रखने का तो आसान तरीका है कि कौन सा रोगाणु है, तो हर्पिस रोगाणु, हर्पिस सिंप्लेक्स विषाणु है। अब जरा देखिए, अगर किसी नर या मादा में हर्पिस सिंप्लेक्स नामक विषाणु इन कर जाते, यानी उसके अंदर आ जाते, तो उस मादा को जब संक्रमित करेंगे तो हमें कौन कौन सा लक्षण नर और मादा में दिखेंगे। तो नर का जो शीशन होता है उसमें पेन होएगा, यानी शीशन में दर्द होगा, और साथ में मादा के योनि जो होते हैं, अगर मादा में बोले तो उसके योनि में छाले पड़ जाएंगे और योनि में भी दर्द होंगे। तो ये लक्षण है आपका हर्पिस का, किसका, हर्पिस का। अब आज की ये शुरुआत में भी बोले थे हम कि कुछ ऐसे यौन संचारित रोग एसटीडी हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, ला इलाज है। तो ये एसटीडी जो आपका हर्पिस है, इसका भी कोई उपचार संभव नहीं है। पर हाँ, जब कोई इलाज संभव नहीं तो ऐसा नहीं कि रोगी तुरंत मर जाए। डॉक्टर, चिकित्सक जो होते हैं, उस रोगी के ये जो लक्षण दिख रहे थे दर्द होने का, तो दर्द को कम करने के लिए एक दवा देते जिसका नाम है एसाइलोविर दवा, एसाइलोविर नामक दवा, मेडिसिन, एंटीबायोटिक देके उनके दर्द को क्या करते हैं, कम करते हैं। पर इसकी पूर्ण रूप से पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है। तो इसको थोड़ा ज्यादा दिमाग में रखना है, सेट क्यों रखना है, क्योंकि ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन ऐसे यौन संचारित रोग हैं जो इलाज नहीं किए जा सकते, यानी ला इलाज यौन संचारित रोग। तो आपका उनमें एक हर्पिस भी है और दूसरा एड्स है। तो हम लोग अब एड्स को देखेंगे। एड्स थोड़ा ज्यादा ही भयावह अभी का समय में है, इसलिए एड्स को हम थोड़ा विस्तार से देखने वाले, कैसे एड्स प्रभावित करते हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।